ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास में पद्मनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी को हम पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी, मलमासी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी में श्री हरि विष्णु भगवान की कमल के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण भगवान की हम पूजा करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। आपके पास चाहे प्रतिमा हो, चाहे आपके पास तस्वीर हो। शालिग्राम भगवान को कमल के पुष्प चढ़ाने चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान पर 108 तुलसी के दल चढ़ाने चाहिए। आप माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। कमल के पुष्प ना मिलें तो आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तिल चढ़ाएं भगवान को। पूजा करने की बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ। आप सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर में या फिर आप एक चौकी लगाकर भगवान की पूजा करें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ पूजा कर लें और कथा सुन लें। अगर आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको घर के मंदिर को शुद्ध और पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद आप एक किसी पात्र में पुष्प, तिल या चंदन से कोई भी, जैसे स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद भगवान को उसमें स्थापित करें, कलश की स्थापना करें। अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो एक कलश में जल भरकर अवश्य रखें। दीपक जला लें, क्योंकि जो दीपक होता है ना वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हमें पूजा में सर्वप्रथम दीपक जला लेना चाहिए। आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। बहुत से लोग तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, तो सबकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन आप तिल के तेल का दीपक ना जला के अगर शुद्ध देसी घी का दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान को स्नान कराएं। आप भगवान को शंख से स्नान करा सकते हैं या फिर आप भगवान को पंचामृत, जब स्नान कराएंगे ना तो जल से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से कराएं, दूध से कराएं, दही से कराएं, शहद से कराएं, जैसा भी आपके पास सुविधा हो आप उस तरह से भगवान को इस तरह से आप स्नान करा सकते हैं। और मेरी ये पीतल की प्रतिमा है विष्णु भगवान की, तो मैं गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। मैं पंचामृत से भी स्नान करा देती हूँ। पूर्णमासी के दिन, एकादशी के दिन आज मैं जल से स्नान करा रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है। एकादशी की बहुत सारी वीडियो मैं दे चुकी हूँ, कैसे हमें व्रत का संकल्प लेना है, हमें कैसे आचमन करना है और किस तरह से पूजा विधि है। स्पेशल ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरे एक बहुत अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आप हमें पद्मनी एकादशी की विधि विधान से पूजा बताइए। तो हमने भगवान को स्नान कराया है। उसके बाद हम स्वच्छ कपड़े से भगवान को पहुँचने के बाद भगवान के पास ना पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अगर आपके पास प्रतिमा है तो, नहीं तो भगवान काले हो जाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपके भगवान इतने कैसे चमकते हैं। मैं बहुत रगड़ के पहुँचती हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पीतल के जो भगवान जी होते हैं ना वो काले पड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हमने भगवान को इत्र की मालिश दी है। भगवान को इत्र जरूर लगाना चाहिए। इत्र लगाने के बाद चंदन का टीका लगाएंगे। चंदन का टीका लगा के हम भगवान को तिल अर्पित करेंगे। इस एकादशी के व्रत में हम चावल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं, हमें तिल उपयोग करने होते हैं। तिल का आसन देंगे। हम जो दीपक जलाएंगे ना उसको भी हमने तिल का आसन दिया है। जो हमारी प्रतिमाएं हैं, हमारे भगवान जी हैं, उनको भी हमने तिल का आसन दिया है। आप पुष्प का और तिल का आसन देंगे। आप चावल बिल्कुल नहीं रखेंगे, जिन्हें अक्षत हम कहते हैं। वो और सब पूजाओं में उपयोग होते हैं, लेकिन एकादशी की पूजा में चावल वर्जित होते हैं, ना खाए जाते हैं, ना पूजा में यूज होते हैं। तो इस तरह से आप दीपक में भी 2-4 तिल डाल दें, क्योंकि आपकी पूजा का जो दीपदान होता है ना वो आपका बहुत पुण्य आपको देता है। तो इस तरह से गणेश लक्ष्मी भगवान की हमने पंचोपचार पूजा की है। और उसके बाद हमने भगवान को, विष्णु भगवान की पूजा की है। विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो हम भगवान को तुलसी और मिश्री का भोग लगाएंगे, मक्खन का भोग लगाएंगे। और हम जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ना उनको भी हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। गणेश भगवान को आप लड्डू का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, जो भी आपके पास भोग है आप गणेश लक्ष्मी भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको पंचोपचार पूजा करके दिखा रही हूँ। इसमें 3 मिनट भी नहीं लगते हैं। भगवान को पंचोपचार पूजा जब हम कराते हैं तो हम भगवान को स्नान कराते हैं और उसके बाद हम भगवान को इत्र मालिश देते हैं। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तिली चढ़ाते हैं। तो इस तरह से पंचोपचार पूजा होती है। और फिर उसके बाद जब हम पूजा में ना आपको पीले फूल, फल, तिल, दुर्वा, धूप, दीप, चंदन, मिश्री, माखन, भोग, ये सब आपको पूजा में पहले ही सामान रख लेना चाहिए। गणेश भगवान को हमने दुर्वा घास चढ़ाई है, भगवान को अति प्रिय होती है।
और श्री हरि विष्णु भगवान को हम तुलसाजी चढ़ाएंगे। तो आप तुलसी के 108 दल चढ़ा सकते हैं, आपके पास जितने भी हैं, ना हो तो आपके पास जो थोड़ी भी हो ना वो चढ़ा दें। मेरे पास तुलसी की एक बहुत सुंदर छोटी सी माला है, तो मेरे पास अगर तुलसी दल नहीं होते हैं तो वो मैं भगवान को माला भी चढ़ा देती हूँ। और तुलसी ना आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। दशमी के दिन आपको शाम को संध्या काल जब सूर्यास्त होता है ना, तभी आपको भोजन नहीं करना होता है और तुलसी के दल पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए। तो इस तरह से देखिए, भगवान को हमने केले का भोग लगाया है। जो कदली फल होता है ना, ये पूजा में बहुत महत्व रखता है, किसी भी पूजा में। तो ये देखिए, मेरे पास तुलसी की माला है और ये भगवान को मैं बैजंती की माला पहनाती हूँ। मेरे सभी भगवान बैजंती की माला पहनते हैं। ये मैंने बैजंती पौधे उगाए थे, उसमें बैजंती निकली, उसके हमने बैजंती की छोटी छोटी बहुत सभी भगवान की माला बना के रखी हैं। इस तरह से हमने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा दिया है और पंचोपचार पूजा की है। दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान को, फिर हम कपूर से भगवान की आरती करेंगे। भगवान की कपूर से आरती करनी चाहिए। कोई भी पूजा होती है ना, तो हम आरती का बहुत महत्व होता है। आरती से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है ना, वो पूरी हो जाती हैं। तो आप हमेशा कपूर से आरती करें। कर्पूर गौरम वाली आरती आपको गानी होगी और उसके बाद आप श्री हरि विष्णु भगवान के लिए ओम जय जगदीश वाली आरती कर सकते हैं। आप लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की सब आरती भी बोल सकते हैं। उसके बाद भगवान, हम जो दीपक हमने जलाया है, आरती करिए, उसके हम चारों तरफ जल घुमाएंगे 3 बार। जल घुमाने से क्या होता है कि हमारे दीपक शांत होता है और पूजा में जो भी हमारी कमी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो हम ना भगवान को जब इस तरह से पूजा करने के बाद, फल और सब चढ़ाने के बाद, फिर हम भगवान से अपनी पूजा में की हुई गलतियों की क्षमा मांगते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में फिर हम जो प्रसाद होता है हमें उसको उठा लेना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए। और जो कुछ थोड़े ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, गरीब होते हैं, तो आरती के, क्षमा के, प्रार्थना के बाद ज़रूरतमंद लोगों को प्रसाद बांट देना चाहिए। भगवान की जब हम कथा सुनते हैं ना, तो हमें खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और हम कुछ पैसे रख सकते हैं। उसके बाद हम जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो वो तिल हमें भगवान के श्री चरणों में छोड़ देनी चाहिए। ये पैसे भी हम चढ़ा देंगे भगवान को। जब पैसे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान के लिए हम कोई सामान ला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूजा विधि बताई है। आप इसमें विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको एकादशी के दिन कौन कौन से पाठ करने हैं। एकादशी की बहुत सारी मेरी वीडियो चैनल पर हैं, आप देखेंगे तो आपको एकादशी की पूजा की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। सभी एकादशियों की मैंने पूजा की वीडियो डाली हैं। आपको इस दिन अन्न नहीं खाना होता है। आप फलार करेंगे, जैसे नवरात्रों के व्रत में फलार करते हैं, ऐसे आपको फलार करना है। द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे। सुबह सूर्य उदय के समय ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, ओम नारायण नमः बोलकर, हाथ में जल लेकर, तुलसी दल लेकर, हरि ओम तत्सत बोलकर आचमन करेंगे। मुख में तुलसी दल रखेंगे। इस तरह से हमारा पारण होता है। राधे राधे।